सर ये क्या है? देखिए, आप दोनों अपने अपने ड्रेस पहन लीजिए, आपका इंटरव्यू इन्हीं ड्रेसेस में होगा। बट सर ये ड्रेस तो काफ़ी छोटी है। देखिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप जल्दी से इस ड्रेस को पहन लीजिए। थोड़ी देर में इस कंपनी के मालिक आते होंगे, उन्होंने ही बोला है कि आपका इंटरव्यू इन्हीं ड्रेसों में होगा और उनको इम्प्रेस करने के लिए ये ड्रेस कोड रखा गया है। समझे आप लोग? जल्दी से आप ये ड्रेस पहन लीजिए। लेकिन सर मैं इस ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। देखिए, आप इस ड्रेस में कंफर्टेबल हो या ना हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इंटरव्यू होगा तो इसी ड्रेस में होगा। जल्दी से आप ये ड्रेस पहन लीजिए। ठीक है, आप जल्दी से रेडी हो, मैं आता हूँ। पर सर तुम कहाँ जा रही हो? ये ड्रेस चेंज करने। लेकिन ये ड्रेस तो काफी छोटी है, क्या तुम इसे पहनने में कंफर्टेबल हो? तुम गांव की लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी में ये जॉब तुम्हारी स्किल या टैलेंट की वजह से मिलेगी? तो तुम ना गलत सोच रही हो, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है और यहाँ पे ना लोगों को ना इम्प्रेस करना पड़ता है। और तुम्हें पता है इस कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी? थोड़ा एक्सपोज होकर और जरूरत पड़े तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर कर, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी में ना जॉब मिलती है। समझ आया तुम्हें? गवार कहीं की। कैसी लग रही हूँ? सुनो, आप दोनों का इंटरव्यू शुरू होने वाला है, आप जल्दी से अंदर चलिए। तुम दोनों के इंटरव्यू से पहले मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बात बताओ, मैंने आपके लिए ड्रेस भेजी थी और वो तुमने बिना किसी हेजिटेशन के पहन ली, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा उसके पीछे क्या रीज़न था? कम ऑन सर, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? आप कंपनी के सीईओ हैं, मेरी जॉब का सिलेक्शन आपके हाथ में है। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही तो करूँगी। और काजल, आप मुझे बताओ, आपने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? क्योंकि सर मेरा मानना है कि कंपनी के एम्प्लॉयज सिलेक्ट करने के टाइम कंपनी को स्किल और टैलेंट देखना चाहिए, ना कि कपड़े। और वैसे भी सर मैं ये छोटे कपड़े पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। माना सर कि ये कॉर्पोरेट जॉब है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनमें हम कंफर्टेबल नहीं हैं। पर आई एम सॉरी सर, एक्सपोज करने वाली ड्रेसेस मैं नहीं पहन सकती। हमारे गांव में भी यही सूट और साड़ी पहने जाते हैं और यही हम भारतीय नारी की पहचान भी होती है। देखिए सर, आप मुझे जॉब दें या ना दें, लेकिन मैं अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकती। काम के लिए, पैसों के लिए मैं इस तरह की ड्रेसेस कभी नहीं पहन सकती, क्योंकि सर हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि तुम्हारे कपड़े देखकर या रंग रूप देखकर अगर कोई तुम्हें जॉब दे, काम दे, तो वहाँ नौकरी कभी मत करना, क्योंकि वहाँ तुम्हारे टैलेंट की कभी कदर नहीं होगी। अच्छा, देखिए, आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और मुझे ये बात बताते बहुत खुशी हो रही है कि जिस एम्प्लॉय को मैंने चुना है उसका नाम है मिस काजल। व्हाट? सर आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से। इंटरव्यू तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जब आपने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो इंटरव्यू खत्म कैसे हो गया? और ना ही अभी तक आपने हमारे डॉक्यूमेंट देखे, तो किस बिहाफ पे आपने इंटरव्यू खत्म कर दिया? पूनम, सॉरी, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो बोला था ये ड्रेस पहनने के लिए और अब आप ही मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। बल्कि सर आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी सारी बात मानी और इस गांव की गवार ने आपकी कोई बात नहीं मानी। हाँ, मैंने बोला था, लेकिन इंसान के अपने भी कुछ मॉरल और एथिक्स होते हैं। और आपने क्या किया? एक बार भी मना नहीं किया, एक बार में वो ड्रेस पहन ली। अगर कल को हमारी कंपनी में कोई क्लाइंट्स आते हैं और वो तुम्हें कुछ ऑफर करते हैं जिसमें आपका फ़ायदा हो और कंपनी का लॉस, तो फिर तो आप उस ऑफ़र को जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी को लॉस हो, इसलिए आप प्लीज़ यहाँ से जा सकती हो। और काजल, आप मुझे अपनी कंपनी के लिए आप जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस जॉब की बहुत नीड थी। ठीक है, आप कल सुबह 9 बजे आ जाना। ठीक है सर, मैं चलती हूँ और कल टाइम से ऑफिस आ जाऊँगी।